मेरे साथ है सैकत दास। सैकत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं 2019 बैच से, यानी कि 2019 बैच से। फिलहाल एफएनसी में वर्किंग है। एफएनसी यानी कि फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन विंग में वर्किंग है ये। पहले इसी का नाम था पीएनटी, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन में जो बीएसएनएल था, एक टाइम मोनोपोली हुआ करती थी, और बाद में बीएसएनएल की हालत धीरे धीरे काफी श्रिंक हो गया उसका मार्केट शेयर। तो उतना ज्यादा काम नहीं रहा, तो फिर इसको पूरा रिस्ट्रक्चर करके एक नया नाम दिया गया, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। और ढेर सारे नए विंग्स, मतलब नए नए यूनिट्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो पूरी डिटेल वर्किंग समझेंगे, ट्रांसफर्स वगैरह वो सारी चीजें भी समझने की कोशिश करूंगा मैं सैकत से। ठीक। और सैकत की खास बात यह है कि बड़े ही आउटस्पोकन हैं, और बच्चे जो, मतलब इनके जो जूनियर्स हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं ये, और इन्हें बहुत प्यार करते हैं। सुजय गुहा मतलब हो, या फिर और भी बहुत सारे बच्चे, वो सीधे अरे सैकत दादा ने ये बोला। तो एक टिपिकल जो बंगाली एक्सेंट होती है, उसमें जब इनका नाम लेते हैं बच्चे, तो उनमें एक बड़ा ही मतलब एक्जुबरेंस होता है, बड़े खुश नजर आते हैं। तो खैर, सैकत सबसे पहले थोड़ा सा एफएनसी के बारे में डिटेल में बताइए आप। जी सर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन के अंदर जैसे हम लोग बेसिकली बीएसएनएल और पोस्टल का ऑडिट करते हैं। हम्म। और अभी हम लोगों के अंदर कुछ नए यूनिट्स ऐड हुए, जैसे एएनडी का जो पीएओ है, और अपना माइटी है, और नीलिट है, एनआईसी है। पीएओ मतलब पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, राइट? पे एंड अकाउंट ऑफिस, हाँ, पे एंड नील अकाउंट ऑफिस। नीलेट मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह कराती जी 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 सर, है जी ना? सर, एनआईसी, हाँ। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट? इंफॉर्मेटिव ठीक। सेंटर, हाँ। और हाँ। सर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी कुछ ऐड हुए हैं, जैसे हम लोग अभी जो जहाँ पर नोट छपते हैं एक्सेल का हम लोग ऑडिट करते हैं। जैसे हमारे हम्म। अंदर सालबोनी और अलीपुर आता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हम्म। ये भी करते हैं। और यही टोटल फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन है। और मेरे ख्याल से आरबीआई के भी कुछ पार्ट का आप लोग ऑडिट करते हैं ना? अभी सर वो ऐड नहीं हुआ, लेकिन वो हाँ हाँ। एक्चुअली आरबीआई अभी तक इंटरनल ऑडिट नहीं गया, लेकिन हमारा मतलब उसका पूरा नाम एसपी से कुछ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हम्म। फाइनेंस के अंदर आता है, जिसमें जहाँ पर नोट छपते हैं उसका ऑडिट हम लोग करते हैं। हम्म। ओके। तो सैकत एक जी सर। चीज है। और बताइए। जी सर, नहीं सर, जी बोलिए। और एक चीज और बता दूं, सैकत बहुत ही मतलब लंबे टाइम से कनेक्टेड है, मेरे स्टूडेंट रहे। और मतलब जो भी बच्चा इनसे पूछेगा डबल ए तो सीधा उसका मेरे पास फिर फोन आता है कि सैकत दादा ने नंबर दिया है। शुरू में जरा कंफ्यूज हो जाया करता था, जी दादा जैसे यूपी या दिल्ली बिहार में दादा मीन्स लाइक वो अंकल हो, गुड दादाजी। ग्रैंडफादर हो। ठीक। फिर मैंने याद किया, सौरभ गांगुली को भी हम लोग दादा बोला करते थे, जी सर, दादा। देन आई जी न्यू सर। इट इज लाइक एल्डर ब्रदर। तो उस तरह का जी रिस्पेक्ट सर। रहा है सैकत। अपने जूनियर से कमांड करते हैं। खैर, सैकत मेरा क्वेश्चन ये है कि एफएनसी के कितने ऑफिसेज हैं? मतलब आपकी पोस्टिंग सिर्फ कोलकाता में रहती है, या किस तरह से क्या है? सर एफएनसी का जो हमारा मेन ब्रांच है वो दिल्ली है। हम्म। हमारा 14 टोटल ब्रांच ऑफिस है पूरे इंडिया में। वो हम्म। लगभग कोलकाता है, अहमदाबाद, जो बड़े बड़े सिटी है, मुंबई, अहमदाबाद। और अभी दिल्ली का जो ऑफिस है वो अटैच कर दिया गया है, तो वो दिल्ली के अंडर ही आता है। और हम्म। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, और तिरुवनंतपुरम है, और बाकी सारे जगह है। ठीक है। जो बड़े बड़े सिटी है उसमें ही लगभग रहता है। हम्म। जो हमारा जो ब्रांच ऑफिस है उसके अंदर जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे अंदर आता है, ओके। और अंडमान भी आता है हमारे अंदर, अच्छा। और पूरा वेस्ट बंगाल। तो मतलब थोड़ा बड़ा सा बीएओ हम लोग का बड़ा है, और स्टाफ भी बड़ा है। बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है आपका, है ना? जी सर, तो, जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है। हम तो, लोग का और कपूरथला का सबसे बड़ा है, तो मतलब पूरे पहले हम लोग, हमारे बाद कपूरथला, हाँ। पंजाब, तो पूरे जी नॉर्थ सर। ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट का भी ऑडिट आपको करना रहता है ना? जी 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 सर, जी सर। तो कितना हेक्टिक हो जाता है ये, मतलब ऑडिट अभी कितना मतलब रहना पड़ता है ऑडिट पे, जो लोग ऑडिट में हैं उनको? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे जो सीनियर्स है वो बहुत सपोर्टिव है। वो हम्म। मतलब जैसे जैसे अगर इस क्वार्टर में आपको नॉर्थ ईस्ट भेजेंगे, तो हम्म। अगले क्वार्टर में आपको वेस्ट बंगाल का मिलेगा। उसके बाद हम्म। वाला क्वार्टर में आपको कोलकाता का मिलेगा। उसके बाद वाला अगर आपको प्रॉब्लम है तो हेड क्वार्टर मिलेगा। तो हम हम्म। लोगों का जो अभी डब्ल्यू का स्ट्रेंथ है वो पहले सुनने में आता था कि बहुत मतलब ज्यादा है, लेकिन अभी तो मतलब हमारे ऐसे हो गया है कि इतना डब्ल्यू बढ़ गया है कि अब हम्म। ऑडिट में जाने के लिए सब लोग वो मतलब कि हम ऑडिट पे जाएंगे, हम ऑडिट पे जाएंगे, क्योंकि पीडीए तो सबको चाहिए, तो इसीलिए वो ऐसा नहीं जो हम
पहले सोचते थे कि ऑडिट पे कैसे होंगे कैसे होंगे, जब लेकिन जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तब लग रहा है कि नहीं, ऑडिट पे ऑडिट पे ज्यादा लोग ज्यादा पसंद करते हैं हेडक्वार्टर के अलावा, मतलब रहने के सर, मतलब च- ज्यादा पसंद करते हैं कि ऑडिट में ही रहे सर। चाहे भले ही ज्यूरिसडिक्शन काफी बड़ा है ना। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मतलब कोऑपरेटिव है, क्योंकि आपको मतलब ये नहीं कि आपको लगातार भेजेंगे बाहर, ऐसा नहीं। हम्म आपको जैसे अब नॉर्थ ईस्ट करके आए, अगले क्वार्टर में आपको वेस्ट बंगाल का कहीं पर दे, उसके बाद वाले में आपको शायद कोलकाता का कोई दे, ऐसे। हम्म। तो हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्चुअली हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, जो कि मतलब काफी ऑफिस में नहीं देखने को मिलता, लेकिन हमारे कोलकाता बीओ के सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है वो लोग। ओके। और आपकी पोस्टिंग कोलकाता में, राइट? जी सर, मेरा तो घर में ही ठीक। पोस्टिंग है। ओके। हम्म। तो ऑडिट क्या लंबा लंबा रहता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, या पूरा कंक हाँ मतलब हाँ चलता सर। ही रहता है? मतलब सर आपको लगभग मतलब क्वार्टरली मतलब 25 दिन के आसपास या 20 दिन के आसपास आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा एक क्वार्टर में, है ना? ऑडिट करने। 20 से 25 दिन। हाँ, एक क्वार्टर में 20 से 25 दिन, उसके बाद थोड़ा सा लोकल ऑडिट, उसके हम्म। बाद आपका हेडक्वार्टर। ठीक। अच्छा, इसमें ट्रांसफर्स के क्या प्रोविजन है? जैसे मान लीजिए अभी आप हैं वेस्ट बंगाल में, अब आपने कहा यार कपूरथला ट्रांसफर चाहिए, तो क्या पॉसिबल है या नहीं? सर भगवान के आशीर्वाद से, जैसे मैं तो होम पोस्टिंग हूँ, तो बिल्कुल। ट्रांसफर जितना ना हो सर उतना बेहतर है, लेकिन सर एक्चुअली हम्म ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं है आपको। मतलब सीनियर हो, जब प्रमोशन होगा तो 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और तीसरे साल आप अप्लाई करके आप जहाँ पर है वहां पर आ सकते हैं। हम्म। तो ट्रांसफर सर बिल्कुल भी नहीं है सर, मतलब सीनियर के मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा बंद। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आप 7, 8, 10 साल, 12 साल में सीनियर बन गए, और फिर आपको भेजा गया कहीं और, जैसे कपूरथला भेज दिया गया, और जी जी। इत्तेफाकन आप बाई चांस आप बिलोंग करते थे मान लीजिए पंजाब से या हरियाणा से, आप सोच रहे हैं यार अभी यही रहते हैं, वो 2 साल कंप्लीट करके अब वापस नहीं जाते हैं, तो क्या उसका प्रोविजन है? या मतलब जैसे कुछ विंग्स में क्या है कि आपका ट्रांसफर होगा, फिर आप विलिंग हो जाने को वापस, तो आप 2 साल बाद अप्लाई कर दो, कॉमर्शियल में भी ऐसा ही है। और जैसे ही वहां पे वैकेंसी होगी, तुरंत आपको बुला लिया जाएगा। अगर वैकेंसी तुरंत है तो आप तुरंत चले जाते हो, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो वहीं रहो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैसे है? जी सर, ये बिल्कुल है सर। अगर हम्म। आपको वहां पर अगर सेटल हो गया तो आप वहीं पर रह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे ट्रांसफर हुआ है ना। जी बिल्कुल सर, जैसे हमारे केस में अगर मुझे तो हम तो आना चाहेंगे वो अपना हम्म घर, लेकिन जो अगर कहीं पर किसी को मतलब हमारे ऐसे भी है जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट ज्यादा पसंद करते हैं, हम्म। वो लोगों को तो बाहर जाते तो रह ही जाते, फिर नहीं आते वो। ओके। तो बाहर जी सर। गए, रह गए, ठीक है। हाँ। क्या हमको ऑप्शन मिलता है? जैसे मान लीजिए कि आपने बताया 17 ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस जो है हमारा दिल्ली है ना? 14 सर, 14। 14 ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली है। तो क्या हमें दिल्ली। ऑप्शन मिलता है कि जब हम सीनियर बन गए, ट्रांसफर हो रहा है, तो हम चूज कर पाए, 3, 4, 5 ऑप्शन हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कुछ आइडिया है आपको इसका? नहीं सर, ये तो मैं डिटेल्स मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुझे ने जितना मैंने सुना है शायद ऐसा कोई हम्म ऑप्शन नहीं है। ये आपको देंगे रैंडमली कि आपको कहीं पर भी जाना होगा। अगर हम्म। जैसे हमारे केस में, वेस्ट बंगाल के केस में, किसी किसी सर का पटना और कटक गया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब किसी का तो जयपुर लग गया, किसी सो सर का, तो सो वो ही तो हैज टू वेस्ट गो। बंगाल से जयपुर तो हाँ बहुत ही दूर हैज है। टू गो। अब हाँ जिसका हाँ। किस्मत अच्छा है उसको कटक और पटना मिल जाते हैं। हम्म। हम्म। तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, ठीक। ये नहीं चीज सर। क्लियर हो गई है ना? ठीक है। तो ट्रांसफर नहीं है। जब आप नहीं। आएगा एक ट्रांसफर, आपको मौका मिलेगा, सुनहरा मौका। अगर किस्मत जी सर, ठीक रही तो सही जगह मिल जाएगा, है ना? सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो क्वार्टर्स वगैरह क्या वही जैसे एफएनसी के अपने हैं या कैसे हैं? या सीपीडब्ल्यूडी सर के हैं, या एजी ऑफिस वाले ही क्वार्टर जो पीएजी के होते हैं वो हैं? क्वार्टर्स के बारे में मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है सर, लेकिन जितना मैंने सुना है ऑफिस वालों से कि क्वार्टर इजीली मिल जाता है। हम्म। और शायद ई संपदा कुछ ऐप है, वहीं से आप हम्म लोग अप्लाई कर देंगे तो अच्छा वाला क्वार्टर मिल जाएगा। जैसे हमारे लेवल 8 के लिए जो एलिजिबल है, तो हम्म। उसको उस हिसाब से अच्छा वाला क्वार्टर मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सॉल्ट लेक साइड के जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर है, वो सॉल्ट लेक साइड में ज्यादा है कोलकाता में, तो हम्म वो अच्छी जगह है। वहाँ बहुत हम्म अच्छी जगह है, मतलब थोड़ा सा रिच वाला जगह है वो, सॉल्ट लेक हम्म। साइड मतलब अमीर वाला, तो अच्छा वाला क्वार्टर मिल जाता है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँ, देखिए भाई, सबको सारी चीज नहीं पता होती, जिसको जो जरूरत है वही पता करता है। अब सैकत है घर में, होम होम टाउन है इनका, सो व्हाई विल थिंक अबाउट क्वार्टर्स?
ये है। लेकिन जी हाँ, सर। आपको क्वार्टर मिल जाएगा, ढंग का क्वार्टर मिल जाएगा। ठीक, आप अप्लाई करते जी हैं। अच्छा, जब जी, आप ऑडिट्स पे होंगे तो ऑब्वियसली टीएडीए तो आपका बनता रहेगा, है ना? बिल्कुल सर। और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाते हैं जैसे आप, तो क्या कुछ स्पेशल टीएडीए में भी कुछ अलावेंसेस एक्स्ट्रा भी हैं, या वही है? नहीं एनी सर, जो आइडिया? हमारे हमारे सर हिसाब से जैसे हमारे लेवल 8 में है, तो अगर हम्म हमारे जाएंगे तो 750 प्लस जीएसटी हम्म 800, हम्म और 225 जो ट्रैवलिंग का जो मिलता है वही। और लेवल 9 में जाएंगे तो एकदम 750 से एकदम 2250 हो जाएगा हम्म आपका हम्म होटल, और हम्म, खाना शायद 900, और हाँ। कन्वीनियंस है 318 के आसपास। हम्म, ठीक। तो मतलब वही है जो हर जगह जो है वो सेम प्रोविजंस है, उसमें कोई चेंज नहीं जी है। सर। ठीक। जी सर। तो प्रमोशंस कैसा है इसमें? पहले तो प्रमोशन बहुत स्लो था, जैसे मैं जानता हूँ एक कैंडिडेट थे, उन्होंने ऑप्ट किया पंजाब, उन्हें मिला भी पीएनटी, उस टाइम था पीएनटी मिल गया, और 5th रैंक थी उसकी हम्म। ऑल इंडिया। मैंने कहा दोबारा दो एग्जाम, पीएनटी से पीछा छूटे। बट जब से एफएनसी बना, मेरे ख्याल से प्रमोशंस भी ठीक हुए होंगे, क्या सर कहते हैं? प्रमोशन तो सर ना के मतलब बहुत मतलब हालत खराब है अभी, क्योंकि हम्म सभी डिपार्टमेंट मतलब सीएजी हो या फिर किसी भी ऑफिस हो, जैसे हमारा हम्म ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रमोशन होता है सीनियरिटी पे, लेकिन हम्म दूसरे जो एजी वगैरह सब में मतलब हालत बहुत खराब है। मतलब अभी उसी दिन में कुछ दिन पहले अकाउंट्स के एक सर से बात कर रहे हो तो 25 साल से प्रमोशन नहीं मिले। नहीं, हमारे ऑफिस में 18 साल से बैठे, 18 साल से बैठे एफएनसी में। अच्छा, तो जैसे नवीन से बात हुआ, नवीन के जितना मैंने सुना है कि रेलवे में शायद 20-22 साल से बैठे, प्रमोशन नहीं मिला। तो सर प्रमोशन तो सर बहुत स्लो है अभी के हिसाब से। लेकिन हमारे ऑफिस में जो बात होता है कि ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रिटायरमेंट भी होंगे। और हम्म क्योंकि सर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है ना कि हमारा जो पहले मतलब जो लेवल अभी लेवल ए का टैग लग गया हम लोग का, सीनियर ए का। तो हम्म ये जो मतलब पैनल होता है ये यूपीएससी डिसाइड करता है। अब यूपीएससी जैसे 2020 में लास्ट किया था, अभी हम्म 2024 में शायद अगर किस्मत अच्छा हो तो किसी को मिलेगा। जैसे हम्म गुवाहाटी में मैंने सुना है सर 10-15 लोग तो में प्रमोशन आ गया, और उसमें से 5-6 तो रिटायर ही कर गए। तो ओके। सर ऐसे हालत है, प्रमोशन तो सर बहुत स्लो है। मतलब प्रमोशन का मतलब ढाई सोचे तो बेहतर है, इवन बहुत ही स्लो है अभी अभी। सीनियर एओ तो सोच सकते हैं आप, है ना? या वो भी स्लो हाँ है? सर सीनियर हो तो हाँ सोच सकते हैं, लेकिन जो कि हम लोग का जो एक्चुअल में डेटा है कि 7 साल के बाद सीनियर हो, उसके हम्म 5 साल के बाद आपका डिप्यूटी, वो तो सर सबटा है वाले तो सही। मतलब 10-12 साल में सीनियर एओ बन सकते हैं आप? 15? सर अभी के हिसाब से तो सर मुश्किल है, लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि शायद 10-12 साल में हम लोग बन सकते हैं, क्योंकि सर अभी हम्म। बहुत फास्ट होगा ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी के जो सिनेरियो है तो 16 या 17 साल मान के चलिए मिनिमम। तो एफएनसी में प्रमोशन थोड़ा थोड़ा स्लो है, ये चीज आप लोग एकदम क्लियर समझ लीजिए। लेकिन अभी तो जिन सर कमर्शियल में भी हमारे यहाँ प्रमोशन बहुत मतलब मैंने अभी मेरा ट्रेनिंग था आरटीआई में, तो एक हम्म कमर्शियल में 2009 वालों को या 8 वालों को प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि कमर्शियल वालों का सबसे पहले होता था। दस हम्म। 15 साल में उसका प्रमोशन नहीं मिल रहा है अभी। हालात बहुत खराब है प्रमोशन का सर। तो वो डिपेंड करेगा फिर स्टेट टू स्टेट की कितनी वैकेंसीज है, क्या है, आपका तमाम सैलरी चीजों बढ़ पे। जाएगी, अभी एमएससीपी है तो आपका सैलरी का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो बढ़ जाएगा। लेकिन चार प्रमोशन मतलब मिलना थोड़ा सा हाँ। 4 साल बाद सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, आराम से मजे जी लीजिए। सर। ठीक है। सीट के जी बारे सर। में मत सोचिए कि सीनियर ए वाली कुर्सी हम्म, मुझे मिले। आप डबल ए वाली कुर्सी पे काम करिए, सैलरी उठाइए बढ़िया, और मजे करिए। हम्म, ठीक। लाइफ डिसाइड करते हैं जब तो, और सारे फैक्टर्स देख के कि घर से कितना दूर है और ये चीजें, रेदर देन बहुत ज्यादा प्रमोशन सेंट्रिक हो जाए। प्रमोशन क्लियर इन्होंने बता दिया कि भाई अभी भी स्लो है, 15-16 साल आज की डेट में लग रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सुधार हो जाए। ठीक। वर्कलोड कैसा है भाई? वर्कलोड, क्योंकि पीएनटी पहले ठीक ठाक था, बढ़िया था एकदम, अभी क्या है? हम्म। अभी सर वर्क लाइफ बैलेंस तो ठीक ही है सर। जैसे हम्म जो लोग ऑडिट पे भी जाते हैं उनका भी मतलब सही है अभी। हम लोग का भी जो हेडक्वार्टर में, जैसे मैं हेडक्वार्टर में भी हूँ, तो हम्म वर्कलोड तो सही है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। बस हम्म। ज्यादा नहीं कि आपको ये मतलब आराम से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है सर। अच्छा, जो एक चीज थी कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी डब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद, और इतना ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन आपने ज्वाइन किया, कैसा देखना है, क्या सिस्टम है? ठीक है लाइफ एज अ डब्ल्यू? सर एक्चुअली सर मतलब मेरे मुझे तो होम मिल गया, अब मैं घर से आता जाता रहता हूँ, तो
मेरे लिए तो मतलब सबसे बेस्ट मुझे एफएनसी कोलकाता मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बेहतर ऑफिस मुझे कोई मिल सकता है। इतना अच्छा सीनियर है वो, सबसे बड़ा हम्म सबसे अच्छा ऑडिटर हमारे हम्म ऑफिस में, जो लगभग जो माहौल है बहुत अच्छा है, काम अच्छे से होता है, कोई ये नहीं, सब आपका काम कर देता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जितना घर के पास हो उतना बेहतर है। उतना जैसे बेहतर। हमारे शायद ट्रेनिंग में शायद 54 के आसपास गए थे, तो हम्म हम में से शायद 2 या 3 ही ऐसे होंगे जिनको अभी होम पोस्टिंग मिला, बाकी हम्म 50 के आसपास उनको बाहरी पोस्टिंग मिला। हम्म। तो सर बाहर के डबल का मतलब मुझे तो उतना ज्यादा सर आइडिया नहीं होगा, क्योंकि सर लेकिन हमारे कोलकाता का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बाहर भी पोस्टिंग मिले तो कोलकाता में सर सही हो जाता है। कोई ज्यादा एग्जाम नहीं देता, जिसको एक बार कोलकाता मिल गया वो ज्यादा हम्म एग्जाम नहीं देते, क्योंकि सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये खाना पीना बहुत सस्ता है कोलकाता में, और हम्म। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इसलिए मुंबई और कोलकाता वालों को मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ कि वो लोग ज्यादा एग्जाम देते हैं, वो लोग वहीं ओके। सेटल हो जाते हैं। बाकी सारे जगह पे मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत जो साउथ में जिसको मिला वो लोग थोड़ा सा हम्म एग्जाम देते हैं करके पास आने के लिए। मुंबई स्पेशली जो मुंबई के रहने वाले हैं, वो तो फिर मैं भी जानता हूँ दो तीन बच्चों को, फिर एग्जाम नहीं देते। खैर, जी सर। तो मैंने तो कोशिश की है शॉर्ट में सारी चीजें कवर करने की। फिर भी सैकत आपको कुछ लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया हो, तो डेफिनेटली आप या कुछ ऐड करना चाहते हो आप, तो आप कर सकते हैं प्लीज। सर मैं एक चीज बोल रहा था कि जो डबल के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो बहुत अलग है। जब आप डिपार्टमेंट में आओगे ना, जैसे लोग ऑडिट टूर से डरते हैं, जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो देखना कि लोग ऑडिट पे जाने के लिए लोग तरसते हैं कि कब हमको हमारा मौका आएगा हम ऑडिट पे जाएंगे। तो अगर हम्म। आपको मतलब अच्छा सिटी मिल गया, आपका अगर घर के नजदीक मिल गया, तो मुझे नहीं लगता कि डबल से बेहतर, क्योंकि इस जॉब में आपको जो नया एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो किसी जॉब में नहीं मिलेगा। चाहे जितने भी दोस्त से मैं बात करता हूँ, सब ऑफिस में हम मेरा दोस्त है तो जितना एक्सपीरियंस होता है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको नए नए चीज सीखने को मिलता है। आप हम्म यहाँ से जीएसटी भी सीख सकते हो, इनकम टैक्स भी सीख सकते हो, आप दूसरे भी सीख सकते हो। और हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर सीएजी के ऊपर ज्यादा नहीं होता कि आप आराम से काम कर सकते हो, कुछ भी काम करो तो आराम से कर सकते हो, कि नहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं, आप आराम से करिए जो भी आपका है। और लोगों का गलती ढूंढने में हमको वैसे भी मजा आता है, ऑडिट में यही सबसे ज्यादा मजा है। तो सर मेरे हिसाब से तो डब्ल्यू आई थिंक मेरा मतलब सबसे अच्छा पोस्ट मुझे तो लगता है डब्ल्यू ही है, और दैट्स सैलरी के हिसाब से भी सर। दैट्स हम्म, रियली ग्रेट कि आप तो ऑलवेज बुलिश ही रहते हैं इस पोस्ट को लेके, जो मेरी जी बात सर, हुई जी दूसरे सर, बच्चों ऑलवेज से भी। ऑलवेज। ठीक जी है। सर। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग मुझे लग रहा है, और हम इसको यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं, है ना सैकत? जी सर। ठीक है। सो आई एम जस्ट